मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट होगा गाइस मेंस्ट्रुएशंस पर। और मेंस्ट्रुएशन में जहां तक आप जानते हैं गाइस कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल पढ़े, क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे और आज देखेंगे सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने काम की ओर। ध्यान रखिएगा गाइस, हम लोग आज देखेंगे सर्कल। तो सर्कल आप जानते होंगे कि सर्कल किसे कहते हैं, इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए कि यह फिक्स्ड पॉइंट से गाइस यहाँ जो डिस्टेंस होता है, यह फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। यह सेंटर अर्थात केंद्र जिसको बोलते हैं हम लोग, केंद्र। और सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। यह फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। इसको कहीं भी आप ले जाएं, कहीं भी आप इसको मूव करें, इस सब का सब क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और यह गाइस आपको दिख रहा होगा, यह पूरा पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं त्रिज्या यानी कि रेडियस, और यह हो गया आपका सेंटर। सेंटर कई जगह फिर समझिएगा कि फिक्स्ड पॉइंट से यह फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, कहीं भी लेके चले जाए, कहीं भी आप रखें, यह हमेशा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। और यह पूरा कवर करेगा, जो यह पूरे सराउंडेड पार्ट में होगा, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि बोलते हैं। तो गाइस यहाँ जानते हैं हम लोग कि अगर यह सर्कल है और यह सेंटर से यहाँ जाएगा, यह दूरी तो हम लोग रेडियस बोलते हैं, और यह दोनों ओर मूव करेगा तो आर और आर क्या हो जाएगा, 2r। और यह 2r इक्वल टू हम लोग बोलते हैं डी। डी बोले तो डायमीटर अर्थात व्यास। यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग डायमीटर। ये आप जानते होंगे अच्छे से, डायमीटर अर्थात व्यास बोलते हैं। तो r का जो मान होगा गाइस वह क्या होगा, d/2। यह चीज मैंने देखा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें गाइस कि अगर यह सर्कल है, ठीक है, ब्रीथ है, और परिधि को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से, सर्कमफ्रेंस को, और इसका जो वैल्यू निकलता है वह 2πr होता है। अगर पूछेगा परिधि की लंबाई या द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो गाइस क्या कहना होगा, c इक्वल टू 2πr, और 2r का मान d और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, d/2। बहुत बेसिक से मैं आपको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात और समझिएगा कि गाइस अगर यह सेंटर है और सेंटर से दो रेडियस मैंने ड्रॉ किया, देख पा रहे होंगे, सेंटर से दो रेडियस, यह एक रेडियस है, यह एक रेडियस है। अब जो यह एरिया दिख रहा होगा, यह पूरा का पूरा एरिया, ठीक है जी, यह पूरा एरिया दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहां पर जो एंगल बनेगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से। तो यह हो गया गाइस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान रखिएगा, माइनर सेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस हम लोग लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड, ध्यान सुनिएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यह जो पार्ट बच गया व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान रखिएगा, यह हुआ लघु त्रिज्यखंड और यह हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक बात और समझिएगा, मान लीजिएगा इसकी मैंने यहां पर यह बताया सर्कल है, यह सर्कल अच्छा से नहीं बना, कोई बात नहीं, मैंने यहां पर ही कर दिया रिप्रेजेंट। फिर से एक बार देखिएगा, यह एक सर्कल बन रहा और सर्कल से देखिएगा यह सेंटर है, राइट। अब अगर मैं यहां से यह ड्रॉ किया तो यह रेडियस और यह रेडियस, ध्यान दीजिएगा सबको, यह रेडियस, यह रेडियस। अब गाइस यहां से यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस मैं नाम दे दिया इसको a और इसको b दिया। तो AB को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से, AB। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क बोलते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोलते हैं गाइस, जिसको हम लोग आर्क, जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग चाप। हिंदी में इसका नाम है क्या गाइस, चाप। तो अगर हम बात करें इस AB की लंबाई, तो AB की लंबाई कैसे निकालते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो AB को क्या बोलते हैं, पहले हम लोग चाप बोलते हैं, अर्थात इसको आर्क बोलते हैं, चाप। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए गाइस ये एक सर्कल है और यहां से यह, अब मैंने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, यहां से यह गया और यहां मिल गया, इस प्रकार से OAB। तो अब रही बात, यह जो AB दिख रहा होगा, यह AB, इस AB को बोलते हैं हम लोग जीवा। ध्यान से देखिएगा, नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यह हो गया आपका जीवा अर्थात कॉर्ड। यह बोलते हैं हम लोग कॉर्ड बोलते हैं।
मैं एक बार फिर से इसको मिटा कर रिकॉल करना चाहता हूँ सभी चीज को। एक बार फिर से एक बार गौर करेंगे आप किसको क्या हम बोलते हैं, पहले ये आपको जानना होगा। ये पहले आप देखिए सर्कल बनाइए, यहाँ पर यह सेंटर हो गया और सेंटर से यह ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस अर्थात त्रिज्या, और यह जो सराउंडेड पार्ट जो दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, इसको बोलते हैं गाइस हम लोग परिधि। अब अगर दोनों ओर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, डायमीटर, अभी मैंने जस्ट बताया। लेकिन गाइस अगर मैं यहां से यह ड्रॉ किया तो यह हो गया माइनर सेक्टर और यह हो गया मेजर सेक्टर, ये वाला जो पार्ट हो गया वह कहलाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कहलाएगा। अभी जो मैंने बताया था यहाँ पर, अभी जो मैंने बताया गाइस कि ये ए और ये अगर बी है तो ए बी को क्या बोलेंगे हम लोग, चाप। ए बी को क्या बोलते हैं गाइस हम लोग, चाप, यानी कि इसको बोलते हैं आर्क, अभी जस्ट मैंने बताया। और अगर गाइस मैंने क्या किया कि यहां से इसको मिला दिया, ये दिख रहे हैं, ये ए बी मैंने मिला दिया, ए बी, तो यह जो ए बी दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉर्ड अर्थात जीवा। मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको क्या बोलेंगे जिसको हम लोग, जीवा अर्थात कॉर्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं, वेरी गुड। अब रही बात यहां पर, एक बात समझिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए यह सर्कल है और यह एक जीवा है, ए और बी, ए बी जीवा है, तो यह जो एरिया बनेगा बाबू, यह एरिया, इस एरिया का बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाले वैल्यू कहलाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो चलिए हम लोग कुछ सब फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैंने बताया आपकी किस चीज को क्या हम लोग कहते हैं, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसका कुछ रूल्स हैं जो आपको जानना चाहिए। तो आप जस्ट लिखिएगा इसमें कि इसका डायमीटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, मैंने जस्ट बताया। लेकिन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा इस कि यह एक सर्कल है, मैंने जस्ट बताया कि d अगर है तो यह 2r है और r अगर निकालना है तो d/2, यह फर्स्ट मैंने आपको बताया। दूसरा चीज मैंने बताया कि c मतलब क्या, सरकमफ्रेंस, ये पूरी लंबाई, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 2πr, यह दूसरा चीज मैंने बताया, ठीक है जी। और अगर इसका एरिया की बात करें हम लोग, वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो यह हो जाएगा πr²। ध्यान रखिएगा, यह क्या होगा गाइस, πr²। r क्या है, रेडियस, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अगर यह सेंटर है और यह मैंने मिला दिया, ठीक है, यह ए और बी, मैंने पूछ दिया कि इस चाप की लंबाई, यह लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यह अगर निकालना है गाइस, तो यह कैसे निकालेंगे। यह अगर आपको पूछ दिया जाए कि चाप की लंबाई निकालिए, ए बी की लंबाई, द लेंथ ऑफ आर्क, मैं लिख दे रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई होगा θ/360 × 2πr। ध्यान से देखिएगा, यह क्या होगा, द लेंथ ऑफ आर्क अर्थात चाप की जो लंबाई होगा θ/360 × 2πr। थीटा कहां से लेना होगा, तो थीटा आपको यहां से लेना होगा, ये मैंने बताया। एक चीज और समझिएगा इसकी, अगर यह सर्कल है और सर्कल में यह आपको एरिया पूछते, यह थीटा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं गाइस, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा इसका θ/360 × πr², θ/360 × πr², ये एरिया निकल जाएगा। और अगर हम किसी बच्चे से यह कह दे कि आप यह चीज एरिया निकाल दो पूरा व्हाइट वाला, तो कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालना होगा रिमेनिंग पार्ट, तो कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त के एरिया में से अगर यह एरिया मैंने माइनस कर दिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये अपने आप निकल जाएगा मेजर सेक्टर का। चलिए वेरी गुड। एक रूल मैं आपको और बताता हूं कि अगर गाइस यह एक सर्कल है और यह एक कॉर्ड है, ए और बी जीवा, तो यह जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग गाइस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो गाइस इसका एरिया होगा क्या,
आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा कहां से लेंगे गाइस? तो थीटा आपको यहां पर आपको ऑलरेडी गिवन होगा। यह एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी आर स्क्वायर पाई थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। पाई थीटा बाई 360 याद रखा है, कई बार ऑप्शन में दिया गया है ये चीज। ठीक है, सीधे पूछता है कि इसमें से कौन सा हो सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अब इस पर क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे रहेंगे। तो मैंने ये बताया सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीज और उसके बारे में कुछ फॉर्मूला जो कि आपको जानना चाहिए था। चलिए अब बढ़ते हैं, मान लीजिए इस पर क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो क्वेश्चंस कैसे आ रहा होगा हम उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा एक चीज और जानिए गाइस, यहाँ पर इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर गाइस ये मान लीजिए पूरे वृत्त का अगर परिधि यानी कि होता है 2πr, अगर हम कह दिए कि अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें, अर्धवृत्त की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि करते हैं कि 2πr बटा में 2 करके आंसर मारते हैं πr को, जो कि गलत है। हमने क्या कहा कि अगर पूरे वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा, लेकिन गलत है गाइस। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो यह आपका यह रूप लेगा, यानी कि मैं अगर इसको आधा कर दिया तो यह रूप लेगा, यह। ठीक है गाइस, जब तक ये इस तरह से बॉन्डेड नहीं करते हैं, आप कवर नहीं करते हैं ए और बी डायमीटर, तब तक ये अर्धवृत्त का रूप नहीं लेगा। तो गाइस पाई आर जो निकाले वो पाई आर आपको यहां से यहां तक की दूरी निकल गया। पाई आर जो निकाले, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल विल बी पाई आर जो निकाले बाबू वो आप यहां से यहां तक निकाले। अब रही बात यह दूरी निकालने के लिए, तो गाइस यह आर हो गया और यह आर कितना 2r कर देते। ठीक है, तो r कॉमन निकालेंगे तो पाई बाय में 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। या हम इसी को बोल सकते हैं कि पाई आर प्लस डी भी बोल सकते हैं। और यह जो निकल रहा है, यह निकल रहा है सेमी क्या निकलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि अगर कोई पूछेगा तो याद रखिएगा पाई इंटू पाई प्लस 2 या पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r, किसी को बोलिएगा वो आपका बन जाएगा आंसर। चलो ठीक है गाइस, वेरी गुड। एक और पूछता है गाइस यहाँ पर कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ अगर कुछ देगा, मान लीजिए कि अगर यह सर्कुलर पाथ है, यह वाला, इसका आउटर रेडियस अगर देखा जाए तो मैंने इसको r दे दिया, यहां से यहां तक यह r है और गाइस यह आपको स्मॉल r है, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक यह स्मॉल r है। तो पूछ देगा आपसे क्या कि आउटर मतलब क्या, यह वाला एरिया आपको निकालना है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं जिसको बोलो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन निकालेंगे तो यह बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। याद रखिएगा यह चीज होगा एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए। बड़े वृत्त में छोटा वृत्त माइनस कर देंगे, वह सर्कुलर पाथ का एरिया निकल जाएगा। एक बात और पूछता है, मान लीजिए इसका पेरीमीटर पूछ दिया या सर्कमफ्रेंस पूछ देगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर पूछ देगा गाइस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ पूछता है गाइस, तो क्या करना होगा कि पहले आप पूरे बड़े वाला वृत्त का यानी 2πr ले लीजिएगा और छोटे वृत्त का क्या हो जाएगा 2πr, तो आप कॉमन निकालेंगे 2π, तो यह हो जाएगा r प्लस r, मतलब यह सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा बड़ा वाला का और उसके बाद छोटा वाला का। तो यह कुछ बेसिक बातें थे जो आपने इस चीज को देखा समझा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि इस पर क्वेश्चंस एग्जाम में इस प्रकार से पूछा रहता है। सपोज गाइस मैंने एक क्वेश्चंस दिया आपको इसी से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस। आपने अभी तक ट्रायंगल पढ़ा है, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है और अभी हम लोग देखे सर्कल। अब हम लोग देखेंगे कि सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से रहेंगे। जैसे गाइस मैंने यहां पर दिया क्या कि यह एक स्क्वायर है, बाबू ध्यान से देखिएगा, यह क्या है एक स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई, भुजा की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यह दिया 14 सेंटीमीटर। गौर से समझिए, देखिए यहाँ पर यह ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें सबसे एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है जो कि इसके भुजा को स्पर्श कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसके भुजा को स्पर्श कर रहा है। वृत्त अगर अच्छा नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं,
आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में। यह कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है, इस गुड। देखिए, तो पूछा आपसे क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन्स, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन्स। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको अर्ली समझा रहा हूं, आप समझिएगा क्वेश्चंस को क्या मैं कह रहा हूं। ABCD इज ए स्क्वायर, एक ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। एक भुजा हो दिया मतलब सभी के सभी कितना है, 14, ये 14, ये 14। ठीक है जी। अब कह दिया क्या कि उसमें मैक्सिमम रेडियस वाले एक वृत्त बनाया गया है, इस प्रकार से उसको भुजा को स्पर्श कर रहा है, राइट। तो पूछ देगा आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइड रीजन्स। ठीक है जी, यह क्वेश्चन पूछ दिया। तो बहुत सारा बच्चा करेगा क्या कि वह पूरे एरिया निकाल देगा, उसके बाद ये सर्कल का एरिया निकाल लेगा, फिर माइनस करेगा, तब जाके उसका एरिया निकल रहा होगा। उतना हम नहीं करने देंगे आपको। सीधे इसका अगर निकालना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, ध्यान रखिएगा, तो 3/14a² कर दीजिएगा। याद रखिएगा क्या होगा इस 3/14a²। शॉर्टकट कैसे करना है, अगर यह स्क्वायर दिया है और उसमें एक वृत्त बना हुआ है जो कि उसके भुजा को स्पर्श करता है, साइड को स्पर्श करता है, तो पूछेगा एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, रूल क्या होगा 3/14a²। तो गाइस करें क्या हम लोग 3/14, साइड कितना दिया 14, तो 14 इंटू 14 कर देते, यह कट गया, और 14 3 जा कितना 42, और यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यह चीजें तभी बन सकता है जब आप चीजों को ये रिकॉल करते हैं, याद रहेगा आपको। या हो सकता है कि यह फिगर आपको ऐसे नहीं बल्कि ये ऐसे दे दे, ध्यान रखिएगा, यही फिगर आपको मैंने ऐसे दे दिया। ठीक है जी, ABCD इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया गाइस। अब कह दिया क्या कि सभी का साइड 14 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को बदल दिया। अब कह रहा हूं कि यहां पर एक सेंटर है, यहां पर एक सेंटर है, यहां पर एक सेंटर, यहां पर सेंटर। कई बार देखिएगा कि प्रत्येक सेंटर से यानी प्रत्येक शीर्ष से एक घोड़ा यानी कि हॉर्स को बांधा जाता है, और वह इस प्रकार से बांधा जाता है, ध्यान से देखिए, वह इस प्रकार से बांधा जाता है कि प्रत्येक घोड़ा एक दूसरे से संपर्क कर सके। यह इस प्रकार से, यह इस प्रकार से, और यह इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसके प्रत्येक कोने से 4 घोड़ों को बांध दिया जाता है, प्रत्येक की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वह समान है, और इस प्रकार से बांधा जाता है कि वे एक दूसरे के संपर्क कर सकेगा। इस तो यह यहां पर संपर्क कर लिया, यह यहां पर, और यह यहां पर। फिगर थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहां पर संपर्क कर लिया। ठीक है, अब उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें घोड़ा घास नहीं चर सकता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें नहीं चर सकता तो वह एरिया कौन सा होगा, यही एरिया होगा जो वह घास नहीं चर सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे। अब इसी क्वेश्चंस को बना देगा। तो गाइस अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो यहां से यह देखिएगा ये 7 है और यह 7 है, तो मतलब यह दूरी कितना हो गया 7, और यह 7, चूंकि रेडियस 7 सेंटीमीटर बोल चुका हुआ है। तो गाइस यहां से यहां 7 हो गया और यह 7 हो गया, तब जाके 14 होगा। ठीक है जी। अब बताइए कि रेडियस आपको मिल गया है, रेडियस आपको मिल गया है, और यह पूरे वृत्त क्या बोलते हैं ABCD एक स्क्वायर है, उसका साइड मिला हुआ है। तो आपके पास 2 तरीका होगा। पहला तरीका क्या होगा गाइस कि या तो आप उसके पूरे एरिया निकाल रहे होंगे और यहां पर देख रहे होंगे 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट ना, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश, ध्यान रखिएगा, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर, ध्यान रखिएगा इसकी, अगर यह सर्कल है और अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो 1 2 3 4, ये 4 पार्ट जो हुआ इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी चौथाई पार्ट, और ये चारों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक वृत्त बन रहा होगा। तो आप करेंगे क्या कि अगर एक स्क्वायर के एरिया निकाले, उसके बाद एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर 4 से गुना कर दीजिए, और फिर पूरे वर्ग के एरिया में से माइनस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन गाइस उतना नहीं करना चाहिए आपको, सीधे आपको रूल यूज करना है अभी जो मैंने बताया कि एरिया ऑफ साइड रीजन्स इज इक्वल टू 3/14a²। याद रखिएगा, यह जो रूल है इन दोनों फिगर के लिए एप्लीकेबल होगा। दोनों फिगर के लिए मतलब दोनों फिगर, जहां ए क्या है, ए जो है साइड ऑफ स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ए क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, अर्थात मैं इधर लिख दे रहा हूं गाइस, जो ए है वह साइड ऑफ स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, वर्ग का
साइड, भुजा है। और कुछ दिक्कत? अगर आप कहेंगे कि नहीं कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, एक को मैं लेके हिंट कर दे रहा हूं। गाइस आप बताना कि अगर यहां से यहां ये 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां पे 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहां से यहां कितना हो जाएगा, 7 होगा। बोले हाँ या ना? या मैं इसको a ही मान लेता हूं, मैं अगर इसको a मान लिया गाइस तो यह कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, चूंकि रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस हो गया। अब मैं करता हूं क्या कि पूरे, मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, ये मैंने लिख दिया। तो आप कहेंगे क्या कि पूरे वर्क का अगर मैं एरिया निकालूं तो यह हो जाएगा a², ठीक है जी, पूरे वर्क एरिया, वो साइड का स्क्वायर। और इस वृत्त का एरिया मैं निकालना चाहता हूं गाइस, वृत्त का एरिया, तो क्या कहेंगे πr², तो r है कितना आपका a/2, तो आप यहां पर कर दीजिए a/2। गाइस आप बताइए कि a² मैंने यहां कह दिया और पाई को पाई छोड़ दिया, पाई को मैंने 22/7 कर देना चाहिए, 22/7 हो गया, और यहाँ पर a/2 मतलब a²/4, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी हो गाइस? नहीं, वेरी गुड। अब मैं इसी को थोड़ा आगे लेकर बढ़ता हूँ गाइस, तो यह हो जाएगा 4×7 = 28, देख पा रहे होंगे आप, यह हो गया कितना होगा, 4×7 = 28 हो गया गाइस। तो यहाँ पर मैंने कह दिया क्या, 28a² - 22a² बटा में 28, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अभी देखिएगा 28 - 22 कितना आ गया, 6a² और यह आ गया 28। अब क्या कीजिएगा आप यहाँ पर 3 दूनी के 6 और 4 दूनी 28, क्या आ गया 3a²/14, जो कि मैंने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आ गया इसका 3a²/14, दिख रहा है? गुड। तो गाइस यह जो रूल होगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, चूंकि देखिएगा 1 2 3 4 क्वाड्रेंट मिलेगा तो एक वृत्त का निर्माण होगा। अगर वृत्त में माइनस किया इसमें से, पूरी वर्ग में से, तो यही लेगा रूल, कौन सा, 3a²/14। यह रूल आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो मैंने यह चीज बताया आपको, एक चीज और समझिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता ही है इस पर, कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त बहुत ही बेसिक चीज है, आप जानते होंगे इस बात को, एक अर्धवृत्त है और उसमें एक त्रिभुज बना है, सबसे बड़े त्रिभुज बना है। आप जानते होंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। तो गाइस यह जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अगर इसका रेडियस r है, इस वृत्त का रेडियस अगर r है, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा r² होता है, हमेशा क्या होगा इसका r² होगा। मैंने क्या बताया कि एक अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होगा, समकोण होगा, अर्थात यह जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। अब गाइस बताइएगा कि यहाँ सेंटर है, अगर मैं यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये भी क्या हो जाएगा r, और यह r है और यह r है, r कितना हो जाएगा 2r। आप समझिएगा, मैं अगर एरिया पूछता हूं तो 1/2 बेस कितना है इसका गाइस 2r, और हाइट कितना है इसका r, तो यह 2 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा r। अर्थात यह कह सकता है कि अर्धवृत्त पर बने समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा हमेशा कितना होगा, वह r² होगा। इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत गई किसी को? नहीं, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, जो कि एग्जाम में यहां से आपको अक्सर देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से, ठीक है जी, गुड। मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया यहां पर, क्या कि देखिए यह एक सर्कल और यह एक सर्कल, यह एक सर्कल है और यह मैंने बताया, देख पा रहे होंगे, गुड। मैं इसको और अच्छे से ठीक कर लेता हूं, कोई बात नहीं, इस प्रकार से फिर भी नहीं ठीक हुआ, कोई बात नहीं। देखिए यह एक सर्कल है और इसका जो रेडियस दिया है गाइस वो r है, इसका जो रेडियस दिया कितना गाइस r है, और यहां पर एक सर्कल जो बन रहा है, यहां पर जो ठीक से नहीं बना मेरे से, ये इस प्रकार से, ये ध्यान से देखिएगा, यह कटना नहीं चाहिए। तो इसका जो रेडियस दिया है कितना दिया है, r दिया है, यह स्मॉल r है, यह आपको स्मॉल r है। तो यह स्मॉल r का जो वैल्यू निकालना है वो r के टर्म में निकालना है। यह स्मॉल r कितना होगा, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूं, आप चीजों को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा था कि चारों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान है। यह वृत्त है, उसके बाद मैंने यह बनाया वृत्त, उसके बाद यह बनाया, फिर उसके बाद यह बनाया, ये 4 वृत्त बनाया, और चारों वृत्त की त्रिज्याएं क्या है गाइस, आपस में समान है, यह आपस में समान है, ठीक है।
अब ध्यान रखिएगा कि इसका जो रेडियस दिया है आर दिया है और यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त बन रहा है ये वाला, जो कि सभी को स्पर्श कर रहा है, अंदर से स्पर्श कर रहा है। यह आप समझ लीजिए कि स्पर्श कर रहा है। इसका रेडियस दिया है गाइस कितना, स्मॉल आर दिया हुआ है। तो स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा वो आर के टर्म में कितना होगा, यह पूछा आपसे। ठीक है गाइस, तो आइए हम लोग समझते हैं। आप बताइए कि अगर यह आर है, मैंने चारों सेंटर को मिला दिया गाइस यहाँ पर, तो यह आर, यह भी आर, इस सब के सब आपका आर बन जाएगा यह। तो आप यहां पर आ जाइए कि यह एक वर्ग बन रहा होगा। देखिए आर और आर कितना हो जाएगा, 2r। इस सब के सब क्या बन जाएगा इस 2r, 2r, 2r में। देखिए ना यहाँ पर 2r, यह 2r, यह 2r। अब देखिएगा इस यहाँ पर कि यहाँ पर इस प्रकार से, यह इस प्रकार से, यह इस प्रकार से और यह इस प्रकार से बन, इसके बीच में एक बन रहा है क्या, सर्कल। मैंने इसको कट करके यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है जी, गुड। अब देखिएगा इस कि आपको इसका वैल्यू आपको दिया हुआ, यह कितना है आपका r है और ए भी कितना हो जाएगा r है। मतलब अगर यह रेडियस अगर स्मॉल r है मेरे भाई, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा कि मान लीजिए मैं इसको a, b, c और d कह दिया। ठीक है जी, अब अगर मैं ए बी सी डी कह दिया तो आप देख पा रहे हो कि ए बी सी डी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। क्यों, सभी साइड इसका देख रहे होंगे आप बराबर, और यह कौन टॉप 90 डिग्री पा ही रहेंगे, ये 90 डिग्री पर पा रहे होंगे। देख रहे हो जी, ये सेंटर है। अब जानते हैं कि यहाँ पर यह चौथा पार्ट होता है और चौथा पार्ट हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यह एक बन रहा है आपका कौन सा, स्क्वायर बन रहा है। अब अगर स्क्वायर का अगर मैं ए बी निकाल दूं, यह ए बी, ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ की लंबाई, सॉरी ए बी नहीं ए सी, मैं ए सी की लंबाई पूछूं तो आप जानते होंगे कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, यह विकर्ण हुआ ना बाबू, वर्ग का एक विकर्ण हुआ, और मैं जानता हूं कि वर्ग का जो विकर्ण होता वह होता √2a होता है। तो गाइस √2a कहने मतलब क्या कि √2 हो गया और a का वैल्यू कितना है 2r, तो मैंने यहां पर कह दिया 2r, अर्थात इसका वैल्यू जो बनेगा 2√2r। कोई दिक्कत, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी हो गया। ठीक है जी, लेकिन अब बताइएगा कि यहां से यहां तक की दूरी जाने के लिए आप बता रहे होंगे कि यह आपका दिख रहा होगा r, यह कितना हो जाएगा r, और यहां से यहां यह जो दिख रहा होगा यह r और r कितना हो जाएगा 2 स्मॉल r। कोई दिक्कत किसी को, यहां से यहां तक की दूरी देखिए, यह r और यह r, 2r हो गया। अगर मैं इसी AC को मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं इधर लिख रहा हूं ना गाइस, मैं इसी AC को, AC के जो दिया हुआ है 2√2r, मैं इसी को AC = 2√2r दिया हुआ, इसी AC को मैं यह मेंशन कर सकता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी कितना r है, यह कितना हो गया, यह r और यह r, तो कितना हो जाएगा इसका डायमीटर 2r, और यह गाइस कितना आपका देख पा रहे होंगे r है, यह r हो गया, और यह वैल्यू दिया है 2√2r। ठीक है जी, गुड। मुझे चाहिए था स्मॉल r का मान, 2r = 2√2r, यह r और यह r 2r, मैंने यहां पर 2r कह दिया। कोई दिक्कत किसी को गाइस? अगर मैं यहां पर 2 कॉमन निकाल दो गाइस, तो यह हो जाएगा 2r कॉमन निकाल देते हैं, 2r कॉमन अगर निकाल दें तो यह हो जाएगा इस कितना √2 - 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 हवा हवाई, r का जो मान आएगा √2 - 1, यह r, और यही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यह दिख रहा होगा। एक बार आप फिर से समझिएगा कि बाबू r का जो मैंने मान निकाला, तो आपने ये देखा कि यहां से यहां तक डायगोनल बन रहा है। डायगोनल मतलब क्या, वर्ग का विकर्ण √2a, a कितना, इसका साइड इतना हो गया। अब यहां से डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बताया आपको क्या कि यह r 2r हो जाएगा, और यह जो बीच का जो डायमीटर है वह कहलाएगा 2r। सबको जोड़ेंगे तो कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, 2√2r। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि स्मॉल r का जो वैल्यू है वह √2 - 1 × r के रूप में होगा। सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर लेंगे, यूनिट में दिया होगा तो हम यूनिट ले रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सभी मैं करवा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, आप चीजों को एक दो बार समझिए, पढ़िए, और जरूर अच्छा लगेगा। बस मन लगा के पढ़ते रहिए आप। शुरू हो सकता है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे आप बेसिक चीज नहीं जान रहे मेंसुरेशंस, वो इससे पहले वाले वीडियो बहुत सारे 5-6 वीडियो मैंने शेयर किया हूं, आप चीजों को एक बार जाके देखिए अच्छे से, ट्रायंगल पर, क्वाड्रिलेटरल पर, उसके बाद ये देखेंगे थोड़ा ज्यादा क्लियर आएगा ना। गुड, मैंने बताया इसकी ये 3 सर्कल है,
3 सर्कल इस प्रकार से, और गाइस मैंने यहां पर बताया आपको ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। 3 सर्कल, तीनों सर्कल आपस में समान है, यानी कि त्रिज्या समान होगा। आपस में समान मतलब क्या, रेडियस बराबर होगा। और गाइस इसका दिया हुआ था क्या कि रेडियस इसका दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 1। इसका रेडियस दिया है r, यानी कि 1 सेंटीमीटर। गौर से देखिएगा, 3 समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और तीनों इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, तो यह जो एरिया बन रहा होगा, यह एरिया अंदर देख रहे होंगे आप लोग, यह एरिया निकालना है, यह सैडेड रीजन्स निकालना है। इसको बोलते हैं हम लोग छायांकित भाग का एरिया। ये कई बार यहाँ मेंशन भी कर देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन्स, यह एरिया निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सारे बच्चे जल्दी बना भी चुके होंगे। तो गाइज इसको कैसे निकालेंगे, एक बार हम चाहेंगे कि जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार देखिए अच्छे से और समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। गाइज देखिए यहाँ पर आप यह समझिएगा कि यह एक कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कोई बताएगा मेरे को। देखिए यह जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि जब देखिएगा यह 1 और 1 2 बन गया, यह 2 हो गया और यह 2 हो गया, यानी तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर। और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलैटरल बोलते हैं। और मैं जानता हूं कि इसका जो प्रत्येक एंगल जो होगा वह होगा कितना का, 60 डिग्री का बन जाएगा। यह होगा 60 डिग्री, यह होगा 60 डिग्री, ठीक है जी। अब आपसे पूछा है क्या कि इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है यह। तो हम करें क्या कि अगर मैं यह लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं कि एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैंने क्या किया कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। पूरा ट्रायंगल एरिया मतलब क्या हो जाएगा, √3 बाई में 4a स्क्वायर, √3 बाई में 4a स्क्वायर, यह मैंने कर दिया √3 बाई 4a स्क्वायर। पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया। a कितना यहां पर गाइस, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, मैंने यहां पर कह दिया। उसके बाद यह जो एरिया होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर गाइस यह और इस प्रकार से बनेगा तो यह जो एरिया होगा क्या बोलते हैं उसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जिसका मैंने मेंशन किया था कि इसका वैल्यू होगा थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। याद होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये बताया था। तो गाइस यहां पर यह 4 कैसे है, यह रूल मैं सीधे लिख दे रहा हूं, √3 बाई 4a स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। अब बताइए कैसे यहाँ पर कि √3 बाई 4 a का जो वैल्यू है वह कितना, 2 है, 2 कैंसिल करेंगे कितना, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है गाइस, थीटा का मान कितना, 60 है, तो मैंने यहाँ पर 60 कह दिया, 60 बटा 360 पाई r स्क्वायर, पाई को पाई छोड़ दिया, r है कितना इसका, तो गाइस ये r1 है, देख रहे हो ना, ये r कितना 1 है, ये 1 है, तो यह 1 है, यह 1 है, r1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन यह बताइएगा कि यह जो निकलेगा थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर वह एक माइनर सेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर है कितना आपका, 3 है, 1 2 3 है, तो आपको लास्ट में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक माइनर सेक्टर एरिया निकालकर 3 से गुना कर दीजिए, तीनों को निकल जाएगा। यह 4 4 कट जाएगा इस, तो यह हो जाएगा √3। अब देखिएगा 60 तो यह 180 बटा 2 अर्थात पाई बाई 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, √3 माइनस पाई बाई 2, √3 माइनस पाई बाई 2, दैट इज योर राइट आंसर। कोई तकलीफ किसी को नहीं, वेरी गुड। चलिए ये बहुत ही बेसिक में काम करवा रहा हूं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिफिकल्टी करवाएंगे, डिफिकल्टी लेवल का, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या मैं लेता हूं इस पर, देखिए ध्यान से। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछता है या पूछा हुआ क्वेश्चंस, हम लोग उसको भी करेंगे। पहले खुद से कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। ये देखिएगा, यह एक वर्ग है, यह क्या है गाइस, एक वर्ग है, यानी कि बोलते हैं इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है। इसका प्रत्येक साइड गाइस दिया 10 या 10 या 10, यानी इसका एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, चूंकि स्क्वायर है तो, ठीक है जी, गुड। अब कह रहा क्या कि यह आपको और फिर यह वाला, ध्यान से देखिएगा, यह अब इसको आपको सेरेट कर दिया है,
यह सैडेड है। पूछ रहा क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, क्या ध्यान रखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, एक स्क्वायर है जिसका साइड प्रत्येक का दिया कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है क्या कि आपको इस प्रकार से देख रहे होंगे आप लोग कि एक बना दिया है एरिया, सैडेड रीजन बना दिया। अब पूछ दिया आपसे क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कैसे निकाल पा रहे होंगे? तो बहुत सारे बच्चे इसको निकालने लग भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे करेंगे हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं गाइस। एक काम करते हैं कि आप यहां से यहां इसको डिवाइड कर देते हैं डायगोनली। मैंने इसको डिवाइड नहीं अच्छे से कर पाया, कोई बात नहीं, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। यहाँ देखिएगा यह एक वर्ग था और मैंने इसको डायगोनली बाइसेक्ट कर दिया और यह इस प्रकार से हो गया और यह इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यह एरिया पान का पत्ता बन गया नहीं, हाँ वेरी गुड, यह एरिया। अब यह निकालना, इसका आपको 10 दिख रहा होगा, यह 10 है, यह 10 है, यह 10 है, यह है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पान का पत्ता जो दिखाई जैसा दिखाई दे रहा उसका एरिया निकालना है। एक काम कीजिएगा इस कि अगर हम एक बात कहें कि अगर यह एरिया, ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बात को, अगर यहां से यहां और यहां से यहां, अब यह जो दिखाई दे रहा है हम अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला आउटर वाला, देखिए ध्यान से, ये वाला, यहां से मैंने अगर यह निकाल दिया एरिया, यहां से यहां यह, उसके बाद मैंने यह एक ट्रायंगल जो बन रहा होगा, ट्रायंगल देख रहे होंगे, यह ट्रायंगल जो बन रहा उसका एरिया मैं निकाल दिया। एक बार फिर से गौर कीजिएगा, मैंने ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ब्लू पेन है क्या? एक मिनट गाइस, मैंने क्या बताया आपको कि पहले आप यह पूरा एरिया निकाल दीजिए, यह दिख रहा होगा, और यहां से यह एरिया, यह पूरा, तो यह जो पूरा एरिया जो होगा गाइस, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, यानी कि थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया 90 डिग्री, थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर, तो पाई को पाई छोड़ दिया, पाई को पाई हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर है कितना इसका 10 है, 10 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी में से अब यहां से यह जो ट्रायंगल मैंने माइनस कर दिया, यह ट्रायंगल मैंने माइनस कर दिया, तो यह अगर ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो आपका जो एरिया निकलेगा, यह एरिया आपसे निकल जाएगा, यह एरिया निकल जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका 10 और हाइट कितना हो जाएगा 10। तो गाइस ये देख पा रहे होंगे आप, यह हो जाएगा कितना 90 चौका और यह 25, यानी कि 25 पाई, और यह 2 पचे 10, 10 पचे 50, यह अगर गाइस मैं 25 कॉमन निकाल दिया, 25 कॉमन निकाल दिया तो पाई -2 हो जाएगा। लेकिन यह जो एरिया निकला, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यह जो एरिया निकला वह सिर्फ यह पार्ट का एरिया निकला, ध्यान रखिएगा, यह पार्ट जो देख रहे होंगे ज्यादा मैंने कवर कर दिया, यह पार्ट का एरिया निकला। अब जितना यह पार्ट का एरिया होगा वही सेम चीज आप देखिएगा यह पार्ट का एरिया आ जाएगा, यह नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करना है कि एरिया ऑफ साइड पूछ देगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सैडेड रीजन्स इसी को 2 से गुना कर दीजिए, इसी को अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा यह जो निकल रहा है ये सब के सब निकल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया इसको, देखिएगा 25 दूनी के 50 और पाई -2, दैट इज योर आंसर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे मैंने काम किया आप देख पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को फिर पॉज करके उसको देखिएगा, और अगर फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे तो आप बताइएगा, अगले वाले वीडियो में फिर समझा देंगे इस चीज को, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर हम लोग, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग सैडेड पर करेंगे, लेकिन एक ही बार में ज्यादा नहीं करना ठीक रहेगा, तो हम लोग कम ही कम चीजों पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, गुड। मैंने इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लिया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एबीसीडी क्या है गाइस, एक स्क्वायर है, देख पा रहे होंगे, गुड। इसकी भुजा आपको मैंने दिया 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, सबका सब सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा। यह एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा क्या कि इसमें कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया गया, यह इस प्रकार से, सॉरी यह इस प्रकार से मैंने बनाया, फिर ऐसे
पूरा एकदम फुल पत्ती बन रहा है ना, हाँ, ये इस प्रकार से। और ये सभी के सभी क्या है गाइस, आपस में बराबर है। ये जितना जो एरिया दिख रहा है फुल, सभी का एरिया क्या है, बराबर है। ठीक है जी। ये जितना भी शेडेड है, अगर आप एक का एरिया निकालते हैं शेडेड का, तो उसमें 1 2 3 4 से गुना करेंगे, सबका निकल जाएगा। तो यह जो गाइस दिया है, यह क्या है आपका, बराबर है। यह बराबर दिया हुआ है। पूछ देगा आपसे क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से एक बार गौर से सुनिएगा, मैंने क्या दिया आपको कि यह एक वर्ग है और उस वर्ग में आपको इस प्रकार से इसका छायांकित किया गया है, अर्थात इसको शेडेड किया गया है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि गाइस यह एरिया, यह एरिया, यह एरिया और यह एरिया सब क्या है, आपस में समान है। पूछा आपसे क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स, कैसे निकाल पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा भी रहे होंगे, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाएंगे गाइस तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और उतना एग्जाम में नहीं रहता हम लोग के पास टाइम। तो जल्दी से कैसे करेंगे, आइए हम लोग उसको डिवाइड डिस्कस करते हैं गाइस। मैंने कह दिया क्या कि अगर आप बताइए कि अगर ये सभी के एरिया बराबर है, तो मैंने इसको मान लिया x, यह हो गया x, यह हो गया x और यह हो गया कितना x। मैंने मान लिया कि इसका एरिया है x, इसका एरिया x, इसका एरिया x और इसका एरिया x। ठीक है जी। अब एक चीज और समझिएगा कि जो रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट को मैंने मेंशन कर दिया, यह y, यह y, यह y और यह y, क्योंकि सबके सब बराबर होगा। आप देख रहे होंगे कि यह एक अर्धवृत्त का पार्ट है, ये भी अर्धवृत्त का पार्ट है, ये भी अर्धवृत्त का पार्ट है और ये भी अर्धवृत्त का पार्ट है। जब यह बराबर, तो भी बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बताइए गाइस कि अगर मैं ये पूरे एरिया को अगर निकालना चाहें तो गाइस क्या करना होगा। देखिएगा यह x x x x 4x, मैंने 4x यहां कह दिया, 4x। उस पर देखिएगा 1 2 3 4y, 4y निकाल दिया। तो 4x प्लस 4y निकालेंगे तो पूरा वर्क एरिया निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 2 3 4x निकाल दिया और 1 2 3 4y निकाल दिया तो पूरे वर्क एरिया निकल जाएगा। और पूरे वर्क एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड है कितना इसका 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 64 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूं क्या कि x प्लस y का जो वैल्यू होगा वह 16 होगा। 4 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, या कॉमन निकाले, कट कर दिया इसको। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब रही बात, मैं यह बात करूं कि अगर यह इसमें लेके चलो एक सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में बात करूं तो सेमी सर्कल में क्या देख पा रहे होंगे कि यह x है, यह x है, अर्थात 2x है और यह y है, यह y। तो सेमी सर्कल का एरिया, अर्थात इसका एरिया मैं निकाले, सिर्फ इसका एरिया निकाले, इसका एरिया होगा क्या 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर है कितना गाइस इसका 8, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मैंने 64 कह दिया। 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर अगर देख रहे होगा इसके यहां से यहां तक डायमीटर नहीं हो गया ये 8, ये डायमीटर 8 हो गया, तो रेडियस कितना होगा इसका 4 होगा, रेडियस 4 होगा। मैंने यहाँ गलती से मिस्टेक कर दिया कोई बात नहीं, गलती से लिख दिया। तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। फिर से देखिए एक बार कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आ गया यहाँ पर 4, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। मैंने कट किया तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2x प्लस वाई इजकल टू 8 हो गया। और यहां से देखिएगा x प्लस वाई इजकल टू 16 है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इस, यह माइनस ये नहीं होगा, यह कट जाएगा और यह कट जाएगा 2x माइनस x, 2x माइनस x, एक मिनट गाइस 16 ना, हाँ यह 8 पाई है जी, मैंने इसको छोड़ दिया, पाई को छोड़ दिया। वही सोच रहे कि 8 माइनस 16 तो माइनस में आ जाएगा। यह 8 पाई है बाबू ना, उसको मैंने छोड़ दिया था। वही मैंने सोच रहा था कि अगर 8 में घटाएंगे 16 फिर माइनस में आ जाएगा, है ना गाइस। देखिए 2x माइनस x मतलब यह x हो गया और यह बचा कितना 8 पाई माइनस 16, यह बच गया x इक्वल टू 8 पाई माइनस 16। 8 पाई को मैंने यहां लिख दिया और 16 को मैंने यहां लिख दिया। तो यह x है क्या आपका, आप पहले ही मान चुके हैं क्या, यह शेडेड रीजन्स का। तो आप बताइए कि छायांकित भाग एक्चुअली है कितना, तो 1 2 3 4 बार है। तो कुछ नहीं करना था, 4 से इधर गुना करना था और 4 से आपको इधर गुना कर देना था, आंसर आ गया। आप इसको और लिखना चाहें तो 8 चौके 32 पाई और 16 चौके 64, ये पाई है ना, यह पाई हो जाएगा। या उसको और अच्छा लिखना चाहें तो 32 कॉमन निकाल दीजिए, पाई माइनस 2 सबसे अच्छा रहेगा। अगर वह सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यह चीज अभी तक बेसिक सीखे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे भी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट वीडियो था आपका क्वेश्चंस पर,
तो मैंने आपको बेसिक रखा हूँ, इसके बाद वाला वीडियो में हम थोड़ा सा इसको लेवल को बढ़ा के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके आ रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी दिक्कत होगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ये समझ में नहीं आया। जब भी ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो हम आगे वाले वीडियो में आएंगे और उसको समझाते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।